तुलसी एक बहुत ही पवित्र पौधा है, इसलिए इसमें कोई भी कृत्रिम खाद जो होती है वो हम नहीं देते। यूरिया जैसी चीज़ों को डालने से बचना चाहिए। आप इसमें गोबर की खाद से तैयार जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच बीच में मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ लो दिसंबर में आपकी तुलसी बच गई तो फिर ये समझ लेना पूरी सर्दी आपकी तुलसी बची रहेगी। ये मेरी तुलसी जी हैं, इसकी मैं बार बार वीडियो लेके आती हूँ। बीच में इसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से जो वाइट कीड़े थे उनका अटैक आ चुका था, चिपचिपे कीड़े। तो देखें अभी कितने सुंदर से चल रही हैं। और आपको कम से कम हफ्ते में एक दिन पौधे को अपने को बाहर निकालना चाहिए। अगर आपने ढका हुआ इसको है तो कम से कम अगर ठंड के मौसम में आप चाहते हैं तुलसी का पौधा हरा भरा बना रहे तो आप इसमें जैसे नीम के पत्ते का स्प्रे हमने दिया था, वो भी एक वीडियो मैंने बनाई है बहुत अच्छी तरह से। पानी उबाल के ठंडा करके उसे स्प्रे करके पत्तियाँ, जिससे इसका जो भी होती है इस पर हमारे जो कीड़े लग जाते हैं। इस वक्त क्या होता है, हम चुन्नी उड़ा देते हैं तो उसके बीच में मकड़ी जाले बना लेती है, जिससे अक्सर हम क्या करते हैं सर्दियों में तुलसी जी के पास अगरबत्ती धूप दिया सब जला कर रखें तो जल्दी नहीं सूखेगी ये, जल्दी नहीं मतलब सूखेगी नहीं। और क्योंकि उसकी क्या होती है, जैसे दिया हम जलाते हैं तो उसका एक ओरा रहता है, अगरबत्ती का एक ओरा रहता है। अगरबत्ती में केमिकल भी होता है लेकिन हमें अंदर नहीं जलाना, नहीं तो क्या होती है वो स्टिक, जो बहुत सारी स्टिक इकट्ठी होती रहेंगी होती रहेंगी और उसका केमिकल हमारी जो तुलसी जी है उसके अंदर आता रहेगा, तो इससे भी पौधा हमारा मरने का बहुत सारा चांसेस रहता है। दिया भी हमें अंदर नहीं जलाना, हमें बाहर जलाना। इस टाइप का गमला हम लें जिसमें दिया नीचे की तरफ रख दें और ऊपर उसका हमें सिर्फ एक होता है कि सम्मान होता है, हर चीज़ का भाव होता है। तो आज हम इसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ट्रीटमेंट तो क्या, मेरी बहुत अच्छी सी तुलसी जी चल रही है। जैसे मैंने दिखाया, मैंने चूल्हा भी अपना एक रखा हुआ है तो इसमें मैं इवनिंग के टाइम थोड़ा आग जला देती हूँ, कंडे उपले ला के, या फिर लकड़ी भी बहुत सारी हैं। आप तरह तरह की लकड़ी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी लकड़ियाँ, क्योंकि बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। तो सिंपली हमने 2 मुट्ठी के आसपास मैं इसमें राख लेती हूँ। और 2 चीज़ और हैं, वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें, जिससे अगर आपको लगता है आपको तुलसी जी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं या आपको बचानी है तो आप इसको वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें। तो ये मैंने इकट्ठी भी की हुई है। तो आपको सबसे पहले इसकी जितनी भी मंजरी अभी आई हुई हैं मंजरी, तो मंजरी इसकी काटनी है। और आपको पता है कि सडन अगर तुलसी जी के ऊपर मंजरी आए तो समझ ले आपके पास अबंडेंस आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है। और तुलसी जी अगर मुरझा जाती है तब भी उसका एक साइंटिफिक रीज़न होता है कि घर में कुछ अपशगुन होने वाला है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि हमारी तुलसी जी जिंदा रहे, बहुत अच्छे से रहे, हरी भरी रहे। तो सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले ये मंजरी, और मंजरी जब हम हटाते हैं तो नीचे से कम उसके नीचे तक हमने कटिंग करनी है कि 2-3 पत्ते भी अगर आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होता है, आपका पौधा मैच्योर नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब इसमें ज़्यादा नहीं है, गिनी चुनी है। और हफ्ते में कम से भी कम, हफ्ता का टाइम आप नहीं दे सकते, 10 दिन का टाइम आप लें, इस तरह से इसको झाड़ दें, एक्स्ट्रा पत्तियाँ सारी निकल जाएंगी। क्योंकि हम चुन्नी उठा के रखते हैं तो अगर मे भी हो सकता है जाले अगर लगे हैं वो भी आपके साफ़ हो जाएंगे तुलसी जी के ऊपर से। और मेरे पत्ते देखे कितने एकदम ग्रीन और ब्लैक कलर के हैं, क्योंकि ये श्यामा तुलसी है और एक तरफ दोनों ये मिक्स करके ये लगाई हुई है, तो राम और श्याम दोनों हैं। तो इस तरफ से ये देखें, ये ग्रीन है, ये आपकी जो रामा तुलसी है, इस तरफ श्यामा तुलसी है। तो मैंने एक ही गमले में ये दोनों का जोड़ा बना के लगाया हुआ है, जो बहुत अच्छे से चल रहा है। और अभी बीच में मैंने दिखाया था कि इसके ऊपर बहुत सारा मिलीबग्स का अटैक आ गया था, काले कीड़े इसमें आ गए थे। और सर्दी में हमें, क्योंकि मेरा पौधा बिल्कुल डोरमेंसी में नहीं है, अगर पौधा डोरमेंसी में जाएगा उसकी नई फूट नहीं होगी। तो एक हमने क्या लिया है, राख ली है हमने। अब दूसरा हमने इसके अंदर क्या लेना है कि दूसरा हमने इसके अंदर कम से भी कम 2 चम्मच के आसपास, 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं। हल्दी 2 मुट्ठी राख हो गई, इसमें कम से कम मैं 3 चम्मच इसमें हल्दी डालूंगी, क्योंकि हल्दी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट होती है। और आपकी तुलसी जी, जैसे अगर कोई आप एक्स्ट्रा वाटरिंग भी दे देते हैं, कुछ भी ऐसा रहता है, तो उससे क्या है, इसका फंगस नहीं लगता। तो 2 से 3 चम्मच के आसपास आप इसमें हल्दी डालें। अब तीसरा एक खाद और है, तो वो हम इसमें वो भी मिक्स करने वाले हैं। उससे पहले फिर क्या करना है, हमने इसकी गुड़ाई कर देनी है। आज मैंने इसको बिल्कुल पूरी प्रॉपर तरीके से हटाया। देखें, मैच्योर पत्तियां, अगर आपको भोग के लिए पत्तियां लेनी है तो मैच्योर पत्तियां लें, छोटी पत्तियों को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। ऐसे इस टाइप
से कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसको आप, ऐसे पत्ते सूखे हुए हैं तो उसको आप हाथ से हटा सकते हैं। मंजरी को आप सीजर या कटिंग, जो भी आप पौधे का प्लांट कटर रहता है उसी से करें। और कुछ एक्स्ट्रा पत्तियां हैं तो आप उनको ऐसे हटा दें, ताकि इसको भी सहलाएं। कम से कम अगर हम चुन्नी बांध के एक बार रख देते हैं तो क्या होता है, पौधा वो वैसे ही रखा रहता है, तो इसको भी हवा और उसकी ज़रूरत रहती है। तो ये ऐसे इस टाइप की, देखिए कितनी ग्रीन शाम कलर की पूरी इसके ऊपर पत्तियां आई हुई हैं, देखें बहुत अच्छे से चल रही है। और पत्तियों का साइज़ भी आप देख सकते हैं, जो बहुत बड़ा साइज़ है। और ये नई फूट इसमें आई हुई है कि पौधा बिल्कुल स्वस्थ है ये। और ऐसे ही आप भी टिप्स अपना के अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। अब ये बिल्कुल भी ख़त्म होने वाला नहीं है। नई फूट आने का मतलब है पूरी सर्दी ये बहुत अच्छे से सर्दी के साथ फाइट करेगा। और अगर आपका पौधा छांव रहता है, धूप में नहीं है, तो कम से कम इस पौधे को 4 से 5 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। अगर आप धूप नहीं दे सकते तो फिर क्या कर सकते हैं कि इसमें पानी कम से भी कम हफ्ते में एक बार पानी दें, आप वाटर चेक करें। ऐसे इस तरह से हमने इसकी गुड़ाई कर ली। और चाकू से आप एक छुरी लेना है, छुरी से ही आपको करना है कि एक्स्ट्रा कुछ भी खरपतवार है तो वो इसमें निकल जाएगी। और नीचे तक ये मैंने एक ये स्पेशली रखा हुआ है इनके लिए। मैं इसी को हर गमले में इसी को यूज़ करते हैं। अब इसकी मिट्टी ये देखें, ये रूट इसमें नई रूट निकली हुई है, आप देखें इसके अंदर, ये देखें, क्योंकि मिट्टी बहुत भुरभुरी हो रखी है तो इसमें इसको ग्रो करने का एक बहुत अच्छा इसको वो मिला हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से चलती है। और बहुत पुरानी तुलसी जी, आप इसका देखें जो इसकी जो ये तना रहता है ये बहुत मोटा सा है। और ये बहुत पुरानी मेरी तुलसी है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सिंपली आपको कपड़ा हटाना है, चुन्नी अगर आपने ढकी हुई है उसको पहले झाड़ दें। और झाड़ने के बाद आप मंजरी कटिंग कर दें। मंजरी कटिंग करके उसके बाद आपको एक मिक्सचर बनाना है और ये मिट्टी को ऐसे आपने गुड़ाई करनी है। इसमें बिल्कुल भी आप एक्स्ट्रा, महीने में अगर 3 बार भी आप पानी देंगे तो तुलसी जी में चलेगा। 3 नहीं तो आपको पता चल जाएगा पत्तियां आपकी मुरझा रही हैं, किस टाइप का आपका गमला। मेरा गमला बहुत बड़ा है तो मैं जल्दी जल्दी इसमें पानी नहीं देती। अगर मुझे जल भी चढ़ाना है तो साइड वाले पौधे में, और इसमें मैं थोड़ा ही डालती हूँ। एक भाव होता है, क्योंकि ये बहुत पवित्र चीज़ है। अगर पवित्र चीज़ पे सिर्फ भाव होता है, अगर एक्स्ट्रा हम उसको भोजन कराते रहेंगे, पानी पिलाते रहेंगे, तो उसके 200% मरने के चांस रहते हैं। तो इस टाइप से ये देखें, भुरभुरी मिट्टी है लेकिन इसके अंदर नमी है मिट्टी के अंदर। तो हमने ये बहुत अच्छी सी इसको कर ली है। और अगर आपको लगता है कि मुझे अभी प्रूनिंग करनी है तो हल्की सी कर सकते हैं, ज़्यादा भी इस वक्त आपको काटने की इसको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने काट दी तो फिर वो क्या करेगी, वो ये वो करती हैं, पकड़ती हैं कोई चीज़ को ना, तो फिर ये क्या होगी, डोरमेंसी में चली जाएगी। तो तीसरा चीज़ हमने वर्मी कंपोस्ट लेना है, या फिर आपको लेना है जो केचुए की खाद रहती है, या तो वो ले सकते हैं, नहीं तो मेरे यहाँ गोबर की खाद रहती है, गाय काव डंग जो रहता है, काव डंग का मैं इस्तेमाल करती हूँ। काव डंग बहुत अच्छी रहती है जो हमारी तुलसी जी में, क्योंकि इनके अंदर हमें ऑर्गेनिक चीज़ें ही डालनी है, इनका हम भी सेवन करते हैं। तो इसलिए मैं इसमें गोबर की खाद है, हमारा हल्दी है और राख है। इसमें केमिकल वगैरह मैं कुछ भी इसमें नहीं देती, क्योंकि इसको हम यूज़ करते हैं। सुबह भी हम सुबह जब उठते हैं सबसे पहला हमारा काम होता है तुलसी जी का सेवन करना। तो ये हमारी एक परंपरा बनी हुई है, उसी को हम लेते हैं। तो वही चीज़ें मैं बताती हूँ। तो हमने गुड़ाई कर ली। अब इसके ऊपर हम डालेंगे, आज इसके अंदर मैं पानी नहीं दूंगी, पानी मैं इसके अंदर कल दूंगी। तो ऐसे ही आपको ये करना है। तो आप ऐसे इसमें खाद दे सकते हैं। ये भी एक पड़ा हुआ था, वो रेड वाला सलगम है या मूली है, में भी जो भी है, इसमें थोड़े रूट निकले हुए थे, मैंने इसको भी इसी में डाल दिया। मैंने कहा तू भी उग जाए इसके अंदर ही। तो ऐसे आपको इसके अंदर ये ऐसे बना देना, क्योंकि रूट इसके अंदर निकली हुई हैं। और मैंने अभी दिखाई थी आपको जो गुड़ाई कर रही थी, और उसके ऊपर आप ऐसे इसको डाल दें और इसको फिर पूरा आप मिक्स कर दें। ये एक गमले के लिए था जो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने 2 मुट्ठी उसमें चूल्हे की राख ली थी, 3 चम्मच के आसपास मैंने हल्दी ली है, 1 मुट्ठी के आसपास इसमें मैंने काव डंग का इस्तेमाल किया है। तो ये फीडिंग इस वक्त 1 महीने के लिए आपकी तुलसी जी के लिए बहुत अच्छी है, जो मोर इनफ देन है। और देखें कितने अच्छी सी इसकी फूट निकली हुई है। आप देखें ये पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, जो इसके ऊपर सर्दी का कोई भी इफेक्ट नहीं है। और अपने पौधों को आप सहलाते रहेंगे तो उनको क्या है, एक वाइब्रेशन आपके हाथ की मिलती रहेगी। तो आप जैसे ही उसके पास जाएंगे, टच करेंगे, तो वो वैसे ही खुश हो जाता है। अगर मरता हुआ पौधा है वो तभी भी आपका खुश हो जाएगा। देखिए इसमें कितनी अच्छी अच्छी पत्तियां निकली हुई हैं।
पूरे में इसमें अभी इस वक्त फूट चल रही है और बहुत अच्छा सा चल रहा है। आपको साइड में मैंने चुन्नी उठाना भी, कैसे उठाते हैं हम चुन्नी, वो भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। और अपने इंडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, सबको इस वक्त आपको धूप दिखानी है, जिससे ये एक होता है ना कि एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे आपको धूप दिखानी ही दिखानी है। इंडोर हो आउटडोर हो, कोई भी पौधे हो, उनके लिए धूप बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैंने इस टाइप से दिया रखा हुआ है, क्योंकि आप गमले में लगाएंगे तो उससे क्या होता है, इसका जो पत्ते जो रहते हैं, कई बार सूखे पत्ते होते हैं जो आग पकड़ने का खतरा रहता है। तो इस टाइप से हम आप कम, अगर हमारा ये एक भाव है अपनी तुलसी जी के पद प्रति कि ये बहुत पवित्र है, तो एक भाव अगर आपका है तो इस टाइप से आप गमला लें और उसके ऊपर फिर बनाएं। देखिए ये यहाँ पे भी जो नीचे जो रूट रहता है वहाँ पे भी इसके अंदर पत्तियाँ निकली हुई हैं, अगर आप देख पा रहे हैं। तो ये पूरे बहुत, आज मेरे को बहुत एक अंदर से बहुत एक हैप्पी फीलिंग हुई कि मैं कम से कम ये बहुत अच्छे से चल रही है और बहुत अच्छे से आज इसका मैंने अब कल इसके अंदर मैं पूरा भर के पानी दूंगी, आज इसके अंदर मैं पानी नहीं दूंगी। और पानी भी ये देखिए इसमें भी रूट निकला हुआ है, तो ये बिल्कुल भी डोरमेंसी में नहीं गया, ये सर्वाइव कर चुका है मेरा पौधा और बहुत अच्छे से ये। और मेरा पौधे तो खैर मरता नहीं है। तो ये ऐसे ही आप भी टिप्स अपनाएं, ट्रिक अपनाएं, ऐसे ही अपनी तुलसी जी की सर्दियों में आप केयर करें। पूरी सर्दी ऐसे टिप्स को आप फॉलो करें और देखें आपकी तुलसी जी कितनी हेल्दी होगी, कितनी स्वस्थ होगी, कितनी अच्छी होगी। और ऐसे आपको फिर 4 डंडे लगाने हैं इसके अंदर, जो सपोर्ट देना है इसको 4 डंडे लगा के, और ऊंचा आपको रखना है इन डंडों को बाहर निकाल के, उसके ऊपर फिर आपको कपड़ा लगाना है। आज मैं कपड़ा इस पर नहीं लगाऊंगी, कोई ज़रूरी नहीं, आप नीचे भी लगा सकते। एक भाव हमारा होता है सिर्फ, तो भाव ही हमारा सर्वोपरि है। तो आप भाव भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको कि बिल्कुल उसको जकड़ना है कि वो सांस भी ना ले पाए। तो ऐसे ऐसे टिप्स और ट्रिक मैं लेकर के आती रहूँगी। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखें कैसे बहुत अच्छे से ये चल रही है, तो आपको भी ऐसे ही खुशी होगी। और ऐसे ही सिर्फ 2-3 नियम हैं जो आप अपनाएं अपने पौधे के लिए। अब तो एक नंबर 1 प्लास्टिक के गमले में ना आप तुलसी को लगाएं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, बट आप ऐसा ही गमला लें। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।